अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी जिसका उन्वान है कम अक्ल बादशाह और अक्लमंद वजीर। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत और दौलत चाहे जितनी भी हो, अगर अक्ल और दानिशमंदी ना हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो आइए बिला ताखीर इस कहानी का आगाज करते हैं। पुराने जमाने की बात है। मशरिक की एक वसी और अरीज रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम सुल्तान जहां था। अल्लाह ने उसे दौलत, फौज और वसी सल्तनत से नवाजा था, लेकिन एक चीज की उसके पास शदीद कमी थी और वो थी अक्ल। बादशाह इंतहाई जज्बाती, जल्दबाज और कम फहम था। वो खुशामदियों को पसंद करता था और सच बोलने वालों को अपना दुश्मन समझता था। उसे अपनी अक्ल पर इतना घमंड था कि वो बड़े से बड़ा फैसला भी बगैर किसी मशवरे के कर गुजरता और बाद में पछताता। इस बादशाह का एक वजीर था जिसका नाम दानिश था। अपने नाम की तरह वो इंतहाई ज़हीन, बुर्दबार और दूरंदेश इंसान था। दानिश हमेशा बादशाह को गलत फैसलों से रोकने की कोशिश करता, लेकिन कम अक्ल बादशाह अक्सर उसकी बातों को अपनी तौहीन समझता। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपनी शान और शौकत के नशे में चोर बैठा था। अचानक पड़ोसी मुल्क के बादशाह का एक सफीर दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ चंद गुलाम थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा संदूक उठा रखा था। सफीर ने अदब से झुककर सलाम किया और कहा, ए बादशाह, हमारे सुल्तान ने आपके लिए एक तोहफा और एक चैलेंज भेजा है। अगर आपने इस चैलेंज को पूरा कर दिया तो हमारा मुल्क आपको सालाना खिराज, टैक्स देगा और आपकी बरतरी तस्लीम करेगा। लेकिन अगर आप नाकाम हुए तो आपको हमारे सुल्तान की इताअत कबूल करनी होगी और अपनी आधी सल्तनत हमारे हवाले करनी होगी। कम अक्ल बादशाह ने बगैर सोचे समझे अपने गुरूर में आकर फौरन कहा, हमें मंजूर है, लाओ, क्या चैलेंज है। सफीर ने संदूक खुलवाया। इसमें से 3 सोने की गुड़ियां मुजस्समे बरामद हुईं। ये तीनों गुड़ियां शक्ल सूरत, कद काट, वजन और बनावट में बिल्कुल एक जैसी थीं। इनमें रत्ती बराबर भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। सफीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये तीनों मुजस्समे बज़ाहिर एक जैसे हैं, लेकिन इनकी कीमत और अहमियत अलग अलग है। पहला मुजस्समा इंतहाई कीमती और नायाब है, दूसरा मुजस्समा दरमियानी कीमत का है और तीसरा मुजस्समा बिल्कुल बेकार और कूड़ी के भाव का है। आपको और आपके दरबारियों को बनावट देखे बगैर सिर्फ अपनी अक्ल से यह बताना है कि इनमें से कौन सा मुजस्समा सबसे कीमती है, कौन सा दरमियानी और कौन सा बेकार। आपके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। यह सुनकर बादशाह हंस पड़ा और बोला, बस इतना सा काम? ये तो मेरा कोई भी दरबारी बता देगा। लेकिन जब दरबारियों ने इन मुजस्समों का मुआयना शुरू किया तो सबके पसीने छूट गए। सुनार बुलाए गए, जौहरी बुलाए गए, वजन किया गया, नाप तोल हुआ, मगर तीनों मुजस्समे हो बहू एक जैसे थे। इनमें कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। सभी दरबारी नाकाम होकर सर झुकाकर खड़े हो गए। शाम होने लगी थी। अब बादशाह को अपनी इज्जत और आधी सल्तनत जाने का खौफ लाहक हुआ। वो गुस्से से चलाया, क्या मेरी पूरी सल्तनत में कोई एक भी अक्लमंद आदमी नहीं जो इस मामूली सी पहेली को सुलझा सके? तब एक बूढ़े खादिम ने डरते डरते अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। इस मुश्किल को सिर्फ आपका वजीर दानिश ही हल कर सकता है। आपने उसे एक छोटी सी गलती पर कैद खाने में डाल दिया था। उसे बुलाइए, वही हमारी इज्जत बचा सकता है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, मजबूरी थी। बादशाह ने फौरन वजीर को कैद खाने से तलब किया। दानिश दरबार में हाजिर हुआ। उसका लिबास मीला था, मगर आंखों में वही जहानत की चमक थी। बादशाह ने उसे सारा माजरा सुनाया और कहा, दानिश, अगर तुमने आज सल्तनत की लाज रख ली तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वजीर दानिश ने इन तीनों मुजस्सिमों को गौर से देखा। उसने सफीर से कहा, क्या मुझे एक तिनका या बारीक तार मिल सकता है? सफीर ने मुस्कुराकर उसे एक बारीक सा तार दे दिया। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। वजीर दानिश ने पहले मुजस्सिमे के कान में वो तार डाला। तार कान के अंदर गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। वजीर ने वो मुजस्सिमा एक तरफ रख दिया। फिर उसने दूसरे मुजस्सिमे के कान में तार डाला। इस बार तार कान से अंदर गया और मुंह से बाहर निकल आया। आखिर में उसने तीसरे मुजस्सिमे के कान में तार डाला। तार अंदर गया और पेट में जाकर गायब हो गया। न दूसरे कान से निकला, न मुंह से। वजीर दानिश मुस्कुराया और बादशाह की तरफ मुड़कर बोला, बादशाह सलामत, फैसला हो गया है।
उसने सफीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए सफीर, सुन लो, ये पहला मुजस्सिमा जिसके एक कान से तार दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया, ये सबसे बेकार और कूड़ी के भाव का है। ये उस शख्स की मानिंद है जो नसीहत एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसा शख्स किसी काम का नहीं। ये दूसरा मुजस्समा जिसके कान से तार दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, ये दरमियानी कीमत का है। ये उस शख्स की मानिंद है जो कोई राज की बात सुनता है तो उसे अपने पेट में नहीं रख सकता, बल्कि फौरन उगल देता है। ऐसा शख्स भी भरोसे के काबिल नहीं होता। और ये तीसरा मुजस्सिमा जिसके कान में तार गया और अंदर दिल में उतर गया, यही सबसे कीमती और नायाब है। ये उस अक्लमंद और आली ज़र्फ इंसान की मानिंद है जो बात सुनता है, उसे समझता है और राज को अपने सीने में दफन कर लेता है। यही असल दानिशमंदी है। सफीर ये सुनकर अपनी जगह से उठा और तालियां बजाने लगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके वजीर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वाकई अकल से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हम अपनी हार तस्लीम करते हैं। कम अकल बादशाह हैरान रह गया कि जिस मसले पर पूरी सल्तनत परेशान थी, उसके वजीर ने एक तिनके की मदद से उसे हल कर दिया। बादशाह ने उसी वक्त अपनी कम अकली का एतराफ किया और वजीर दानिश से माफी मांगी। उसने समझ लिया कि सल्तनत सिर्फ जोरे बाजू से नहीं बल्कि दानिशमंदी से चलती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत अहम सबक देती है। आइए देखते हैं कि हमारा दीन, इस्लाम, अक्ल, दानिशमंदी और मशवरे के बारे में क्या कहता है। पुराने मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जिसे चाहता है हिकमत दानाई अता करता है और जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत बड़ी भलाई दी गई। इस कहानी में भी हमने देखा कि बादशाह के पास दौलत थी मगर हिकमत नहीं थी, जबकि वजीर के पास हिकमत थी जिसने सबको बचा लिया। इस्लाम हमें अंधाधुन फैसले करने से रोकता है। पुराने पाक में बार बार आया है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? कम अक्ल बादशाह की तरह जज्बाती फैसले करना इस्लाम में नापसंदीदा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सिफत बयान की है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनके काम आपस के मशवरे से तय पाते हैं। बादशाह की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो मशवरा नहीं करता था और खुद को अक्ले कल समझता था, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अक्ले कल के मालिक थे, वो भी सहाबा किराम से मशवरा फरमाया करते थे ताकि उम्मत को उसकी अहमियत सिखा सके। वजीर ने तीसरे मुजस्सिमे की तारीफ की जो राज को पेट में रखता है। हदीस शरीफ में है, अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसों की बातें अमानत होती हैं। यानी जो शख्स बात सुनकर उधर उधर फैला देता है दूसरे मुजस्सिमे की तरह, वो अमानतदार नहीं होता। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।